सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए गायत्री मंत्र के साथ हम इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। अभी तक हमने जाना जो हमारे गुरुदेव की बुक है माय लाइफ इट्स लेगेसी एंड मैसेजेस के बारे में। अभी तक हमने पहचाना कि गुरुदेव ने बताया कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे थे और किस तरीके से उन्होंने कैसे जेल में रहते हुए उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को सीखा। संस्कृत लैंग्वेज तो वो बचपन से ही जानते थे, बट जेल में रहते रहते उन्होंने किस तरीके से बाकी लोगों के साथ बैठ के इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा, कैसे लोगों को अपना हिंदी लैंग्वेज सिखाया, कैसे उनके साथ बैठ के जिंदगी में जैसे गांधी जी के साथ सबके साथ बैठ के उन्होंने नॉलेज लिया और किस तरीके से उन्हें जिंदगी का हर एक छोटा छोटा पड़ाव में उनको आइडियाज मिलने लगे जब वो जेल में रहे। और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल्स को फेस किया है जब वो स्वतंत्रता के लिए वो कर रहे थे, एक फाइट में थे। तो इन सबको हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। Like Gayatri and Gangotri, Congress has been the front of my life courage. However, after independence, I concentrated only on those tasks which could contribute to the fulfillment of the political freedom. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं जैसे गंगोत्री और गायत्री मेरे लिए जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थी, वैसे ही कांग्रेस भी मेरी जिंदगी के उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। हम लोग वहां पे जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गया उसके बाद मैं सिर्फ अपना एक चीज पे काम करने लगा, वो था मेरा गायत्री माता का उद्देश्य। बट द फार मोर इम्पोर्टेंस एक पॉलिटिशियन लुक आफ्टर द political and economical affair of the country, but far more important and crucial is the moral, intellectual, social transformation of the society usual in an era of true equality, फैटर्निटी, फ्रीडम्स एंड हार्मनी। देखिए गुरुदेव बताते हैं जैसे जैसे ही स्वतंत्रता हुआ उसके बाद जो पॉलिटिशियंस थे वो ये पॉलिटिक्स एंड इन सब में देश के इकोनॉमिक्स और इन सब में काम करने लगे। बट मेरे लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे आसपास के लोगों की भलाई थी, उनकी अपलिफ्टमेंट थी, उनकी जिंदगी में उनको आगे बढ़ाने का, उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का मेरा मेन उद्देश्य था। तो मैं इस काम में लग गया। This can be accomplished by person and organization committed to deeper value of life. This is the task dearest to my soul. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये सब कोई ऐसे खोखले इंसान के साथ पॉसिबल नहीं होता, बट ऐसे इंसान के साथ पॉसिबल होता है जो एकदम डीपली अपने पूरे मतलब मेंटली एंड इमोशनली हर तरीके से इतना ज्यादा सशक्त हो और इतना ज्यादा केपेबल हो और इतना ज्यादा वैल्यू, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा पूरे इंटरेस्ट के साथ हो कि वो किसी सामने वाले इंसान को हेल्प कर सके। तो इस तरीके से मेरे को ऐसे इंसान मेरे इस काम में चाहिए थे। और ये जो टास्क था कि लोगों का भलाई, लोगों को अपलिफ्ट, ये मेरी जिंदगी में मेरी आत्मा से ज्यादा क्लोज था, तो मैं इस काम में लग गया। except for wearing khadi, I withdraw myself from the active participation in all the programs of Congress from the day of independence. गुरुदेव बताते हैं कि जिस दिन मुझे हमें इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद से मैंने कांग्रेस जो काम था उससे अपने आप को एकदम हटा लिया, एकदम निकाल दिया। मैं उसके बाद कोई कांग्रेस पार्टी में जाके कोई काम नहीं करता था। बस एक एक्सेप्ट, बस मैंने वहां का जो खादी पहनने वाला जो कपड़े थे खादी, उसको पहनना नहीं छोड़ा, वो मैं बस पहनता था, वरना मैंने सब कुछ हर तरीके से अपने आप को कांग्रेस पार्टी से दूर कर लिया था। हाँ, this was the blessing of Bapu and the section of my divine guide.
when friends send me a form of expecting present for having worked as a freedom fighter for about 20 years, I mainly declined to avail all the offers. Eminent person of those days who was still alive would testify that when and time for a reward come, I withdraw behind the curtain. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये मतलब एक बापू की ब्लेसिंग थी या डिवाइन पावर की ब्लेसिंग बोल लीजिए कि मैं जब तक मुझसे हुआ 20 साल तक मैंने कांग्रेस और इंडिपेंडेंस के लिए काम किया, उसके बाद मैंने अपने आप को हटा लिया और फिर 20 साल के बाद जब इंडिपेंडेंस मिला तो वहां पे जो मेन लीडर्स थे वो जो लोग काम करते थे उनको कुछ कुछ पैसे देने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुरुदेव के पास पैसे देने आए लोग तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, उन्होंने लिया ही नहीं पैसे। तो यहाँ पे वो उस महान पर्सनालिटी का नाम नहीं बता रहे बट ये बताते हैं कि एक महान पर्सनालिटी थे जो कि आज तक जिंदा हैं, उस टाइम की वो बात बता रहे हैं कि वो आज तक जिंदा है और वो मुझे टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि जिस दिन पैसे लेने की बारी आई उस दिन तुम पर्दे के पीछे छुप गए, तुमने लिया नहीं। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक गुरुदेव की टेस्ट ही थी कि वो क्या पैसों के लिए मतलब उस गुरुदेव ने ऐसा परज्यूम किया कि सामने वाले इंसान जो महान पर्सनालिटी थे उन्होंने उनको एक तरीके से टेस्ट किया था कि क्या ये पैसे लेंगे जो हम पैसे उनको देंगे। तो गुरुदेव उसमें जीत चुके थे और उन्होंने पैसे नहीं लिए क्योंकि वो जो भी काम करना चाहते थे वो बिना स्वार्थ के काम कर रहे थे। अगर देश के इंडिपेंडेंस के लिए भी काम कर रहे थे तो वो बस अपने दिल से काम कर रहे थे, उनके पीछे कोई लालच नहीं था कि हाँ मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे कोई फेम मिलेगा या मुझे पॉलिटिकल पार्टी में कोई पोजीशन मिलेगी, इन सब का कोई उनको लालच नहीं था। वो सिर्फ उस काम को करना चाहते थे क्योंकि वो हमारे इंडिया से हमारे भारत से रिलेटेड था, हमारे लोगों के लिए था। तो गुरुदेव यहीं पे यही बताते हैं all the efforts three assignments were accompanied by utmost dedication and concentration. In between, I also visited the Himalaya when summoned by Gurudev. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि जो 3 काम मुझे असाइंड किए गए थे, पहला भारत के लिए कोई स्वतंत्रता में काम करने के लिए वो मैंने बहुत अच्छे से किया था। अखंड ज्योति लिखने के लिए जो मैगजीन्स लिखने के लिए बोला गया था, बुक लिखने के लिए बोला था, वो भी मैं करने लगा था। मैं साधना भी कर रहा था और मैं बीच बीच में हिमालय भी जा रहा था। तो गुरुदेव बताते हैं कि इतने दिनों में अभी तक इतने सालों में मेरे को जो काम दिया गया था गुरुदेव के थ्रू, मैं वो पूरे दिल से पूरी बोलते हैं ना पूरे इंटरेस्ट से और पूरी खुशी से वो काम करता हुआ चला आ रहा था। During the 2 visits before independence, I was kept in the Himalaya only for 6 months each time. I was told that the work of the Congress was important from the point of view of attainment of freedom, and so my tournament for the 6 months each time would be enough. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जब मैं इंडिपेंडेंस से पहले 2 बार हिमालय गया था तो मुझे वहां पे 6-6 महीने ही रखा जाता था। दादा गुरु ने बोला कि जो तुम कांग्रेस के साथ मिलके भारत के लिए काम कर रहे हो, एट प्रेजेंट वो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हारा 6-6 महीना 6 मंथ ही रहना हिमालय पे बहुत इनफ है, उससे ज्यादा तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। तुम अभी जाओ और अपने देश के लिए काम करो। आई वॉज it is it is not necessary to mention here what I was told and what I was required to do during those journey. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है इस बुक पे लिखना कि मेरे को क्या बोला गया था और मैंने उस 6-6 महीने में हिमालय पे क्या किया। जब मैं हिमालय पे रहता था वो यहाँ पे मैं लिखना जरूरी नहीं समझता। तो गुरुदेव ने ये वाला बात यहाँ पे नहीं बताया है। There are the events and happening even of my work a day's visible surface life, which I consider miraculous, an act of a divine grace, and my heart is filled with a deep gratitude and humility when I recall them. गुरुदेव बताते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो मैं शायद कभी कर ना पाऊं
और मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है वो एक सुप्रीम डिवाइन पावर की वजह से ही किया है मैं। और इस चीज को जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल भर आता है और मेरे मन से सिर्फ एक चीज निकलता है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मैंने कल भी आपको बताया था, ग्रैटिट्यूड मतलब होता है थैंक यू। इन एवरी किसी भी चीज में अगर आप अपने परमात्मा को, अपने यूनिवर्स को, अपने आसपास के लोगों को थैंक यू बोलते हैं, उसे कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। आप मतलब अगर आपको मतलब आप ग्रेटिफिकेशन अपने परमात्मा को हर छोटी चीज में दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम शांति कुंज जाएं तो वहां पे खाने से पहले गायत्री मंत्र बोला जाता है। हर चीज में गायत्री मंत्र बोला जाता है। ये भी एक ग्रेटिफिकेशन का फॉर्म होता है, क्योंकि आप अपने किसी भी काम से पहले परमात्मा को याद कर रहे हैं एंड उस काम के बाद परमात्मा को थैंक यू कह रहे हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो ग्रेटिफिकेशन होती हैं। अगर आप भी चाहें तो आप भी अपनी जिंदगी में ग्रेटिफिकेशन अपना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपके मन में ग्रेटिट्यूड आ जाएगा किसी भी चीजों के लिए, मतलब अगर आज आपको मान लीजिए खाना मिल गया, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप मानिए आप बाहर जा रहे हैं रोड पे, अगर आपको ऑटो, भीड़ सड़क में कहीं आपको ऑटो नहीं मिल रही, बट अगर आपको ऑटो मिल जाती है, कैब मिल जाती है, उधर भी आप एक ग्रेटिफिकेशन शो कर सकते हैं यूनिवर्स को, भगवान को, कि थैंक यू भगवान, आपने सही टाइम पे कैब दिला दिया या ऑटो दिला दिया। तो आप छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं। तो ये जो होता है ना, इससे आप धीरे धीरे परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। तो गुरुदेव भी वही बता रहे हैं कि भले गुरुदेव कितना भी काम करते चले गए, बट उनके मन में एक ही चीज रहा, वो है ग्रेटिफिकेशन, नॉट एटीट्यूड। उनके मन में, मतलब देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस वाली बात भी हुई है, वहां पे भी उन्होंने बोला कि ये गुरुदेव और बापू जी की, गांधी जी की कृपा थी कि मैंने करा। उन्होंने अभी भी ये नहीं बोला कि मैं इतना सक्षम था इसलिए मैंने किया। तो हर चीज में वो छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। तो हमें भी ये चीज प्रैक्टिस करना चाहिए। The matter of Gurudev in invitation to Himalaya went on increasing like Matsya Vata. Uh, this is a story in the Puran that a tiny fish happened to enter the Brahma Kamandalu water pot. When the Brahma took water in his hand, in his palm for sipping, it magnified and covered the entire palm. Brahma dropped it in a pitcher, which instantly it become a double the size of pitcher. Then Brahma threw it in a near pond, where it outgrew the dimension of pond. Finally, the Brahma released it into the ocean, where the tiny looking fish magnified itself to cover the whole ocean. It was then the Brahma understood the mystery that the tiny fish was an incarnation of Vishnu. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मेरा जो गुरुदेव, जो दादा गुरु मुझे बार बार हिमालय बुला रहे थे, वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। कैसा, जैसे सत्याव्रता की कहानी है जो कि पुराण में है, जहाँ पे ये बताते हैं कि जो एक ये थे महासत्यावर जो थे, उनके पॉट में एक मछली थी। जब उन्होंने पानी निकाला उस पॉट में से पीने के लिए, तो वो उनके हाथ में आ गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक बड़े से पॉट में डाला, मगर वो फिर वहां पे भी इतनी बड़ी हो जा रही कि वहां पे उस पॉट में आ ही नहीं पा रही। फिर उन्होंने उस मछली को पॉन्ड में ट्रांसफर किया, छोटे से आसपास जो लेक होगा उसमें ट्रांसफर किया, वहां पे भी वो बढ़ गई। फिर उन्होंने वो रिवर में डाला, वहां पे भी वो डबल साइज हो गई और उस नदी से भी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसको समुन्द्र में डाला, वहां पे भी वो इतनी बड़ी हो गई, अपनी साइज को इतना बड़ा कर गई कि वो समुन्द्र से भी बड़ी हो गई। तब उनको ये चीज समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल मछली नहीं है, ये कोई किसी का रूप है जो कि मछली का रूप लेके सामने आए हैं। फिर इनको समझ में आया कि ये विष्णु जी हैं, जो ये मछली का रूप लेके उनको बार बार इस तरीके से सामने आ रहे हैं। ब्रह्मा then praised the Lord and showed his direction. The Mahapustavat then dematerialized itself after fulfilling the purpose of incarnation. I'm sorry, but मुझे इसकी कहानी नहीं पता है, तो मैं इतना आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रही इसका।
बट यहाँ पे फिर ये इनको पता चल गया कि ये विष्णु जी का रूप था। एंड देन इन्होंने इस चीज को समझा और फिर वो अपने डायरेक्शन को समझ चुके थे कि वो इस मछली के रूप से वो क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। द देन यहाँ पे फिर जब उनको जब इनको ये चीज समझ में आ गई कि ये विष्णु जी ही हैं जो फिश का रूप लेके आ रहे हैं, तब विष्णु जी ने अपने असली रूप में आ गए और उनका पर्पस जो था वो पूरा हो गया। मैं इसकी कहानी समझ के आपको बताऊंगी। द चेन ऑफ द इवेंट इन माई लाइफ इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर। My spiritual life commenced when the Gurudev got me initiated by Malviya ji, who had performed by योगा पवित्र। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे मेरी जिंदगी इसी फिश की तरह ही ये जो पुराण में बताया गया है, जैसे विष्णु जी बढ़ते जा रहे थे फिश का रूप लेके, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी ये जो चेन था, कैसा चेन, कहाँ से साधना स्टार्ट हुई कहाँ पे खत्म हुई, वो भी एकदम वैसी ही है। जैसे गुरुदेव ने पहले मेरे को, मतलब एक स्पिरिचुअल भगवानों ने सबसे पहले मुझे मालवीय जी से मिलवाया, जिन्होंने मेरा ये योगा पवित्र कराया और उनको गायत्री मंत्र से इंट्रोड्यूस कराया, जहाँ पे उनको बोला गया कि बेटा गायत्री मंत्र का जप करना, एक तरीके से गुरु मंत्र की तरह। I was then a small child, yet I regard it a gospel trust and followed it strictly without any interpretation. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मैंने उस बात को पत्थर की लकीर मान ली थी और मैं छोटा ही था, बट मैं उस चीज को बड़े विदाउट एनी ब्रेक, इवन एक दिन का भी ब्रेक ना लिए, मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता था। आई फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नो फूड विदाउट साधना, दिस विल कंटिन्यू टिल द लास्ट ब्रेथ। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मैं छोटा ही था, बट मैंने उसको इतनी पत्थर की लकीर मान ली थी और मैं बचपन से ही एक उसूल फॉलो करता था कि कोई भी खाना साधना के बिना नहीं खाऊंगा, जब तक साधना नहीं करूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, और वो मेरी जिंदगी की लास्ट दिन तक चलता आया है और चलता रहेगा। Therefore, at the age of 15, I had a vision of Gurudev in front of the light. I had directed me to perform Gayatri. He had directed me to perform Gayatri Mahapushkakaran sadhana for 24 years so that I may become a ट्रू ब्राह्मण। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये जो भी लिंक था मेरी जिंदगी में बचपन से, पहले मुझे गायत्री भगवान ने, पहले मुझे वो स्पिरिचुअल पावर ने अपने आप से जोड़ने के लिए पहले मुझे गायत्री मंत्र दे दिया, मुझे वो एक डिसिप्लिन धीरे धीरे बचपन से ही आने लगा। फिर मेरा वो जो खाना का था कि मैं बिना साधना के खाना नहीं खाऊंगा, फिर अचानक से गुरुदेव का दर्शन मेरे रूम में, मेरे पूजा के जगह पे, वहां पे उन्होंने मुझे दर्शन दे के बोला कि 24 ईयर्स तक तुम्हें साधना करना है जिससे कि तुम एक सच्चे ब्राह्मण बन सको। ये जो चेंज था उनके जिंदगी का, वो बोलते हैं कि ये कोई भगवान की महिमा, ये परमात्मा की महिमा ही थी और उन्हीं की लीला थी कि मैं इस तरीके से मेरी जिंदगी का, उन्होंने मुझे बचपन से ही जोड़ लिया और मैं आज तक उस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। I was also directed to visit the Himalaya from time to time as and when called to get myself spiritually charged after ongoing ritual tests. After each such encounter, I was entrusted with a new and greater responsibility whenever I stumbled. गुरुदेव picked me up on his hand। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मेरा वो जो डायरेक्शन था कि भाई तुम्हें हिमालय हमेशा ही टू टाइम विजिट करते रहना पड़ेगा, ये क्यों था कि तुम्हें वहां जाके अपने आप को स्पिरिचुअली चार्ज करना है। और मैं जब जब वहां जाता तब तब गुरुदेव का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता और मेरी खुद की जो पावर थी, स्पिरिचुअल पावर बोल लीजिए, फिजिकल या मेंटली, वो बढ़ती जा रही थी। और मैं जब जब वहां जाता मुझे नया नया कार्य, एक मेरे लेवल बढ़कर मेरे को कार्य दे मिलता रहता था। और जब जब मैं कहीं फंसता था गुरुदेव मुझे अपने हाथों में उठा के उस रास्ते को पार करा देते थे। हार्डली an year has passed after my first darshan of Gurudev in my room of worship on
Basant Parv in 1926. Then I received a telepathy invitation in year 1927 to visit Himalaya and meet him again on Brahma बसंत पंचमी पर्व। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि अभी हार्डली 1 साल ही बीता था जब गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिया था। इन 1926 गुरुदेव ने पहली बार दादा गुरु ने गुरुदेव को दर्शन दिया था। अब क्या हुआ, 1 साल बाद एग्जैक्टली 1927 में उनको एक टेलीपैथी, एक लेटर आया कि तुम्हें फिर से हिमालय पे आना है, दैट टू जिस दिन मैं तुमसे मिला था, मतलब बसंत पंचमी वाले दिन। तो 1927 उन्होंने बोला कि तुम्हें बसंत पंचमी वाले दिन मुझे हिमालय पे आके मिलना है। My first pilgrimage lasted for about a month. Although I was not any hassle, I was eager, no doubt, to see that which till then was unseen. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मेरा अभी जो पहला जो हिमालय पे जाना था वो मेरा अभी 1 महीने पहले ही खत्म हुआ था। मैं 1 महीने पहले ही वहां से आया था, बट मेरे को फिर से उन्होंने बुला लिया। बट मेरे मन में कोई डाउट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई मन में कुछ भी ऐसा कुछ परेशानी नहीं। मैं तो बड़े खुश में और ईगरली उस चीज की तैयारी स्टार्ट कर चुका था। एक Other would not have even thought of visiting that region in that season of peak winter and face the hardship, loneliness and dark danger from the wild and furious animals. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो वो उस टाइम पे नहीं सोचता, क्योंकि वो ठंड का टाइम था। एकदम हिमालय पे इस टाइम पे पूरा ठंड रहता है, ठंड का टाइम था। अब वहां जाना मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ज्यादा डेंजर भी होता है, क्योंकि वहां पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो इन सब चीजों का डर रहता है। बट मैंने एक बार भी नहीं सोचा, जबकि मैं 1 महीने पहले ही आया था, बट स्टिल उनको जाना था दोबारा, क्योंकि उनके गुरु ने बुलाया था। माई हाईएस्ट सेल्फ हैड टू बी wasted a still battle against a phantoms of fear, safety, security and disinclination of risk hazard for a noble aim। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मेरी अंदर आत्मा, जो मेरी अंतर आत्मा है, मेरे को अपने आप से फाइट करना था, अपने डर से फाइट करना था, अपनी जो सेफ्टी और इन सब चीजों की जो मेरे अंदर डर था कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, इस टाइम ठंडे का टाइम है, मुझे ठंड लगे, जो भी उनके मन में, जो भी एक इंसान होते हुए जो मन में डाउट आता है, उन्होंने बोला मेरी फाइट किसी और के साथ नहीं, मेरी फाइट इस टाइम पे अपने आप के साथ थी कि मुझे इन सब चीजों से फाइट करना था, कि मैं इन सब चीजों को मतलब इग्नोर करूंगा, इससे फाइट करूंगा और मैं जाके रहूंगा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ ये बहुत नोबल कॉज है, बहुत बड़ा कॉज है। क्योंकि ये पहली बात तो मेरे गुरुदेव का बुलावा है, दूसरा ये कि मैं जो भी वहां से सीख के आऊंगा वो मैं सोसाइटी में हेल्प कर पाऊंगा, अपनी गायत्री माता का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ पाऊंगा। दिस स्टेट ऑफ डिलेमा हार्डली रिमेन्स फॉर अबाउट 24 hours. I informed my family members and started for the journey exactly the next day। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ये स्टेट ऑफ, जो मेरे मन में मेरे डाउट चल रहे थे, जो डिलेमा चल रहा था, वो 24 आवर्स 24 घंटे भी नहीं रहे। और मैं अगले दिन ही अपनी फैमिलीज को उसी टाइम मैंने इन्फॉर्म किया, और जिस दिन लेटर आया था उसके अगले दिन ही मैंने वो जर्नी के लिए अपनी जिंदगी में उस जर्नी को बढ़ने लगा, अगले दिन ही। They kept mum because they knew that my decision did not change. It has been my practice throughout life, like Satyavar, to appear in the toughest test and come out of them with flying color। देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर्स चुप हो गए जब उन्होंने बताया, मतलब जब उन्होंने जाके उनको इन्फॉर्म किया कि मैं जा रहा हूँ, वो चुप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि ये अगर वो रोकेंगे तो भी गुरुदेव नहीं रुकने वाले। और गुरुदेव बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में ये सब जो भी आता है ये एक तरीके से मुझे टेस्ट करने के लिए आता है, मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए आता है। जैसे मत सत्या वस्त्रा के जिंदगी में टेस्ट था वो मछली वाला, उसी तरीके से यहाँ पे भी छोटी छोटी चीजों में परमात्मा मेरे को टेस्ट करते हैं, और मगर मैं हमेशा
फ्लाइंग कलर्स के साथ ही आता हूँ मैं, मतलब मैं हमेशा उसमें सक्सेस ही पाता हूँ। मेरे पेशेंस में किसी भी टेस्ट को जब भी टेस्ट किया गया है तो मैं कभी उसमें फेल नहीं हुआ और मैं हमेशा उससे बाहर अच्छे से ही निकल पाता हूँ। माय फर्स्ट इन्विटेशन टू हिमालय वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ऑफ दिस काइंड। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था हिमालय के लिए, मेरा इस तरीके का था, इस काइंड का था कि मन में बहुत सारे डाउट थे और हर चीज का, बट वो फिर भी उस चीज को पार कर चुके थे। आई हैड नो प्योर इंफॉर्मेशन अबाउट द hazards which I would be required to face there. In those days, there were a road and the bus convenience facility from Dev Pragya to Uttarakashi only. The entire track from Uttarakashi to be the toll on the food. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि जो मेरा ये जो एक्सपीरियंस था, ये पहला एक्सपीरियंस था और ये इस तरीके का था। अब वो बताने लगे कैसा उनका पहला एक्सपीरियंस था। क्या हुआ कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि आने वाले जो टाइम है वो कैसा होगा और वहां पे किस तरीके की प्रॉब्लम तुम्हें फेस करना होगा। दादा गुरु ने कुछ भी नहीं बताया था, उन्होंने बस बोला कि मुझे बसंत पंचमी वाले दिन तुम हिमालय पे मिलो, बस ये बोला। अब ये नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम्स होंगी, कितने क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कितने सामान लेना है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और उन्होंने ये बताया कि उस टाइम पे जब बस देव प्रज्ञा से उत्तराकाशी के लिए एक बस चलती थी, बट उत्तराकाशी से वहां से उसके बाद के जो भी जितनी भी वो है डिस्टेंस है उनको चल के ही पूरा करना पड़ेगा। The entire track from the Uttarakashi has to be crawled on the foot. The distance between the Rishikesh to Dev Pragya had also been done on a foot. I had no experience as to what essential luggage should be taken, which could be carried in a backpack. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि देव प्रज्ञा से उत्तराकाशी तक का बस था, बट उसके बाद हमें पैदल चलना था और सिमिलरली ऋषिकेश से देव प्रज्ञा तक भी आपको पैदल ही, मतलब वहां पे ज्यादा बसेस थे नहीं, तो उन आधे से ज्यादा जो भी डिस्टेंस है उनको पैदल चलना पड़ा। अब दूसरी बात उनके मन में ये डाउट आया क्योंकि लेटर में तो कुछ था नहीं, तो उनको ये भी नहीं पता कि कितना सामान, क्या क्या सामान, कितने कपड़े उनको अपने बैकपैक में, उनके अपने झोली में रखने हैं कि वो लेके जा सके। उनको कुछ आइडिया ही नहीं था। I had to take some more luggage which I had to distribute to co-traveler। मतलब गुरुदेव अपने प्रॉब्लम्स में हैं बेचारे, बट फिर भी उनको दूसरे दिख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपना तो जो लगेज पैक किया, बट उनको एक्स्ट्रा लगेज भी लेना था, एक्स्ट्रा सामान भी लेना था। क्यों लेना था? रास्ते में अगर कोई मिल जाएगा या बस में अगर कोई मिल गया, मैं उनको सामान बांट दूंगा। मतलब वो वहां पे भी सोसाइटी का भला कर रहे हैं। वहां पे भी अभी ये नहीं देख रहे कि अरे मुझे इतना पैदल चलना पड़ेगा तो मुझे इतना सारा सामान मैं क्यों लेके जाऊं। एक नॉर्मल इंसान की टेंडेंसी यही होती है कि बाद में लेके जाऊंगा, अभी मेरे पास बहुत अपना खुद की ही प्रॉब्लम्स बोल लीजिए या अपना खुद का ही सामान इतना ज्यादा होता है कि हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं। बट गुरुदेव यहाँ पे भी चलते चलते भी लोगों को ही उनको सामान देना है। And I retained only that much which was essential and which I could carry while going on foot। गुरुदेव ने बताया तो मैंने अपना सामान उतना ही रखा जितना मुझे जरूरत है और मैं उनको अपने साथ लेके जा पाऊं जब मैं पैदल चल सकूं, मतलब इतना भारी भी ना हो। और आधा सामान तो उनको लोगों को बांटना था। Gurudev wants to test me whether I had the capacity to face adverse circumstances. Anybody else placed in those circumstances would have become nervous, turned back and would have fallen ill। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु में देखना चाहते थे कि क्या मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं इस जो जर्नी है और इतनी सारी जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उन सबको पार कर पाऊंगा कि नहीं। मगर मेरी जगह पे कोई और होता तो वो अभी तक परेशान हो जाता, रास्ता मतलब टर्न और बैक हो जाता, मतलब पीछे हो जाता कि भाई मुझे नहीं करना, या बीमार पड़ जाता। बट मैं इन सब चीजों में कुछ भी नहीं किया और मैं चलता ही गया। But Gurudev wants to practically teach me that adverse circumstances could be faced and made favorable if the willpower are strong. For achieving something
significance in life, one has to strong in spirit. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि बट गुरुदेव, मेरे दादा गुरु, मतलब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि दादा गुरु उनको जिंदगी में ये समझाना चाहते थे कि कोई भी एडवर्स कंडीशन, कोई भी खराब सिचुएशन हो, कोई भी बड़ी परेशानी हो या कोई भी बड़ा डेस्टिनेशन हो, इंसान अपने डिटर्मिनेशन के साथ अगर वो सोच ले कि मैं कर सकता हूँ या मुझे करना है, तो वो पार कर सकता है। और यहाँ पे वही गुरुदेव ने बताया कि कोई भी चीजें जिंदगी में अचीव की जा सकती है जिस दिन आप ये सोच लें कि मैं वो चीज कर सकता हूँ, और जिस दिन आप अपने दिमाग और अपने आत्मा को स्ट्रांग बना लें कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, और ये चीज सोच के आप जिस दिन वो काम करने जाएंगे तो आप वो काम को अचीव कर लेंगे। ये बहुत स्ट्रांग है। अगर इस चीज को देखा जाए तो एक्चुअली में हर इंसान ने भी ये चीज किया है जिंदगी में, और इस चीज को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता कोई भी काम को। और इस तरीके से जिंदगी में अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। It is said that the old days Rishi used to live in this region between Rishikesh and Gomukh, and the region above Gomukh was the abode of gods. Circumstances, however, changes from ice age and ghosts withdrew into their astral forms, and they still roams in the astral space. Rishi of yore shifted to the region above the Gomukh. The region below Gomukh is now visited by tourists. Although there was some cottage here and there, it is rare to find any person who may be called Rishi in the region below गौमुख। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ओल्ड डेज की बात है, जो पुराने पुराने जो ऋषिज हैं वो पहले ये जो ऋषिकेश और गौमुख वाला जो एरिया था वहां पे रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि जो गौमुख है वहां पे भगवान रहते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे जो ऋषिज हैं वो ऊपर बढ़ने, गौमुख के ऊपर रहने लगे और ऊपर शिफ्ट हो गए। और वहां पे ऐसा बोला जाता है कि जो परमात्मा है वो अपनी बॉडी को छोड़कर एस्ट्रल फॉर्म में, ओ गॉड मेरी एस्ट्रल फॉर्म्स में वहां पे उस एरिया में रोम करते थे, और धीरे धीरे ऋषि वहां पे ऊपर शिफ्ट होते गए। और अब वहां पे गुरुदेव बताते हैं कि अब वहां पे वो जो गौमुख वाला जो नीचे वाला एरिया है वो टूरिस्ट का हो गया है। अब वहां पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं उस एरिया को, और उस एरिया के ऊपर कोई नहीं जाता क्योंकि वो ऋषि वाला एरिया है, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे वहां पे वो बता रहे हैं कि वो जो गौमुख के नीचे वाला एरिया है वहां पे हार्डली कोई घर या झोपड़पट्टी आपको दिखेगी जहाँ पे ऋषि रह रहे हैं या वहां पे कोई अपनी साधना कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ऊपर चले गए हैं। आई हैव हर्ड दैट सिद्धा योगी lived in the cave situated in the upper Himalaya region, but I did not find any proof of it. It was an inhospitable area and it is well nigh impossible to physically survive there over a long period of time. गुरुदेव बताते हैं कि मैंने ऐसा सुना था कि सिद्धा योगी जो थे वो हिमालय का एक केव था। केव मतलब होता है जैसे पत्थरों से एक अपने आप ही घर तरीके से बन जाता है, उसे कहते हैं केव, ठीक है। तो वो गुरुदेव बताते हैं कि मैंने ऐसा सुना था कि जो अपर हिमालय, जो एकदम सबसे ऊंचा हिमालय वाला रीजन है, वहां पे ये जो सिद्धा योगी है वो रहते थे उस केव के अंदर। बट जब मैं वहां गया तो मतलब मुझे तो वहां पे कुछ ऐसा दिखा नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखा। तो गुरुदेव बताते हैं कि वो एरिया इतना खतरनाक, इतना मतलब वहां पे कोई इंसान अपने असली बॉडी के साथ रह ही नहीं सकता। अगर कोई भी रह सकता है वो है एक एस्ट्रल बॉडी के साथ ही रह सकता है, वरना अपनी असली बॉडी के साथ वहां पे रहना मतलब नॉर्मल लाइफ रहना जीना पॉसिबल ही नहीं है। द रीजन casually people do visit but they do not stay there. I come to know from sadhus whom I met that they were out of sheer curiosity in the hope of getting something miraculous from someone. They had no philosophical background and their lifestyle was hardly that of an ascetic. यहाँ पे देखिए गुरुदेव बताते हैं
कि जैसे जैसे मैं वो उन्होंने बस यही बताया कि पॉसिबल नहीं है, फिर वो धीरे धीरे जब गए तो वहां पे साधक, वहां पे बहुत कुछ लोगों से वो मिले जो कि वो ऐसे उठ के हिमालय पे आ गए हैं क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा थी जानने की कि हिमालय पे लाइफ कैसी होती है। उन लोगों का कोई कोई वहां पे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं था या उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो साधना करने आए हैं या कुछ नहीं, वो आए थे बस एक तरीके से रहने के लिए, देखने के लिए कि वहां की लाइफ कैसी होती है। वहां पे गुरुदेव यही बता रहे हैं कि ऐसा जो हिमालय का टॉप रीजन वाला एरिया है, यहाँ पे इंसान आ सकते हैं सिर्फ टूरिस्ट की तरह एक दो दिन देखने के लिए, बट उससे ज्यादा जिंदगी कभी वहां पे जी नहीं जा सकती क्योंकि वो एरिया इतना खतरनाक है। एक मिनट। After a brief acquiescence from use, they used to express their wants. I felt unhappy and marched ahead, wondering how such people could survive spiritually insufficiently to a pilgrim। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि उन्होंने उन जिनसे वो बात कर रहे थे, जिनसे वो उन्होंने बात किया कि हम यहाँ पे तो कुछ मैजिकल किसी, जैसे बोला जाता है कि यहाँ पे भगवान एस्ट्रल बॉडी में घूमते हैं, हम तो यहाँ पे बस वो भगवान को ढूंढने आए थे और घूमने आए थे और देखने आए थे कि हिमालय पे लाइफ कैसी होती है। तो गुरुदेव को ये सब जो उन्होंने बातें बताई, क्योंकि उनकी कोई उन जो भी जिनसे वो मिले थे उन लोगों की कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड तो थी नहीं, तो उन्होंने ऐसी बेवकूफ वाली बातें कर दी। तो गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा और गुरुदेव धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वो फिर उस एरिया से वो निकल गए और वहां से वो आगे अपने रास्ते पे निकल गए क्योंकि उनको उनकी बातें पसंद नहीं आई है। यहीं पे आज का सुधार हम इसी पैराग्राफ पे खत्म करते हैं क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, टाइम हो गया है। तो अगर आपको, अगर वो कहानी अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, और अदरवाइज हम शांति पाठ ले लेंगे। किसी को कुछ अपना अगर ओपिनियन देना है तो। किसी को वो कहानी पता है क्या, वो मछली वाली? तो प्लीज बता दीजिए अगर कहानी पता है तो। चलिए ठीक है, हम शांति पाठ। आंटी शशि आंटी, आपको लेना है क्या, कंटिन्यू करना है यहीं से कि मैं शांति पाठ ले लूं? बेटा लेने शांति पाठ करके तुम लिव हो जाओ ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करो, आंटी ले लेंगे। हाँ बेटा। आंटी शांति पाठ लेना है आंटी कि आप कंटिन्यू कर लोगे? कंटिन्यू कर लेती हूँ। ठीक है, ओके आंटी। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रणाम बेटा। प्रणाम सभी को। और हम ये मीटिंग अभी ऑफ हो जाएगी तो इसको दोबारा से शुरू करते हैं, शुरू से ऑफ करके। या बीच में अगर कट होती है तो आप लोग सब जुड़ जाइएगा। जय गुरुदेव। हम पढ़ रहे हैं धनवान बनने के गुप्त रहस्य, और इसमें हमारा चैप्टर धनवान कैसे बने ये चल रहा है। मगर सबसे पहले हम गायत्री मंत्र करेंगे। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे और शुरू करते हैं। ओ स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम शुरू करते हैं अभी चैप्टर। बुक का नाम है धनवान बनने के गुप्त रहस्य। धनवान कैसे बने? तो इसमें गुरुदेव बताते कि
हर किसी चीज में बहुत मेहनत और हर चीज को मतलब वो कोई भी उनकी बुक लीजिए सभी में ज्ञान है। तो अभी उसी को शुरू करते हैं। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि यदि